मुझसे अगर आप पर्सनली पूछें कि सोनू सर जिंदगी में कामयाब होने का कोई एक सूत्र जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो बता दीजिए, तो मैं बोलूंगा फोकस। अगर आप मुझसे बोलें कि 23 साल में आपने क्या ऐसा कुछ एक शब्द सीखा जिसने जिंदगी की धुरी को चेंज कर दिया, मैं बोलूंगा फोकस। सारा का सारा खेल फोकस का है मेरे दोस्त। आपको याद होगा बचपन में हमारे हाथ में एक मैग्नीफाइड लेंस होता था। याद करो अगर बचपन में वो खेल खेला है तो सनरेज के ऊपर उस लेंस को फोकस करते थे और उस लेंस के बीच में से सनरेज निकलती थी पतली बीम की तरह, और नीचे माचिस की तीली रख के हम उसमें आग लगाते थे। किसी ने खेल खेला है ऐसा बचपन में? तो जब सन की रेस को फोकस किया जाता है उस मैस्टिक के ऊपर, उस मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, तो 10 15 20 सेकंड के बाद उस माचिस की तीली में दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल चला रहा है। एक समय जिनके पास बस का किराया देने के लिए 90 रुपए नहीं थे, वो आज उसी 90 रुपए में पूरा कोर्स पढ़ा देता है। सारा का सारा खेल एक ही चीज का है, कम ऑन, और वो है, मैं बोलता हूं द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस। सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं, बस उनका फोकस बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है, मैं उस दिन भी शायद कहीं बता रहा था, तुम घर से बाहर गए शिकार करने, ठीक, जंगल, और शिकार करते करते जंगल के बीच में अचानक तुमको दिखा खरगोश। तुमने कहा वाह, शिकार मेरी आंखों के सामने है, धनुष बाण चलाया और लगाया फोकस, निशाना सीधा खरगोश पे, और तीर छोड़ने ही वाले थे, अचानक दिखा हिरन। तुमने कहा खरगोश से बड़ा होता है हिरन। अब लगाया निशाना हिरन पे, और जैसे ही हिरन के पास आके तीर छोड़ने वाले थे, दिखा बारहसिंगा। तुम्हें लगाओ बारहसिंगा का मांस ज्यादा बढ़िया होता है, छोड़ हिरन, सिंगा के पीछे भाग। सुनील सिंगा नहीं, बारहसिंगा। तुम सोच रहे हो सुनील सिंगा। तुम्हारा फोकस चेंज हुआ खरगोश से हिरन पे, हिरन से बारहसिंगे पे। अब तुम देख 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 सिंगा के पीछे भागे, थोड़ी देर में बारहसिंगा भी ना माया मिली न राम, थक हार के शाम को घर आ गए और बोलते क्या है, साला किस्मत ही झंडू है, साला हमारी किस्मत ही झंडू है। बेटा तेरी किस्मत ही झंडू नहीं है, तू वहां यहां तक आ गया। मेरे एक शब्द, साला रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं तो बोल देता था मैं आज। अबे तेरी खोपड़ी एक जगह कुछ नहीं है मेरे दोस्त। प्रॉब्लम अब नहीं है, अब घर चले गए ना और खुदा ना खास्ता फेल हो गए, तो माँ बाप को एक ही बात बोल देंगे, माँ बाप सोचेंगे चलो निकम्मा लड़का था, नहीं साला हुआ कुछ इससे। कल को बच्चे होंगे, बच्चों को क्या बोलोगे? बच्चों को कहानियां सुनाओगे, किस्मत खराब थी, मैं बड़ी मेहनत करता था, ये वो फलाना ढमकाना। एक बच्चा पलट के एक दिन बोल देगा, एक ही चीज ढंग से करता ना तो ढंग से हो जाती। बच्चा बोल देगा कि एक चीज ढंग से करता तो ढंग से हो जाती। तेरी साले बिन पहनदे के लोटे बाप, तू खरगोश से हिरन, हिरन से बारहसिंगा, बारहसिंगा से हाथी, हाथी से जिराफ, घूम रहा है जीवन भर, तो तीर कहां मारेगा? हाँ, फोकस, लेजर लाइक का एक चीज पे फोकस करना। फोकस किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। और फोकस होता तब है जब फोकस के पीछे कोई चीज आपको लालच पैदा करती है, या फोकस के पीछे कोई गोल आपका होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे, सुनना मेरी बात ध्यान से। प्रॉब्लम यह है ही नहीं कि आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे, आपकी प्रॉब्लम यह है साला तुम्हारे पे गोल ही नहीं है। तुमसे अगर आज मैं एक बात पूछ लूं ना कि तुम्हारी जिंदगी का कोई एक लक्ष्य बता दो कि ये करना है, तो 99% लोग वो एक लक्ष्य ही नहीं बता पाएंगे। एक लक्ष्य ओवरऑल आएगा, पैसा कमाना है, तेरे पिताजी को भी नहीं आ सकता है। आदमी का नाम मिल्खा सिंह, लेसन देता हूं 4-5। नंबर 1, मूवी देखिए भाग मिल्खा भाग, देखिए मूवी भाग मिल्खा भाग, है ना? इसको बोला जाता है तू रेस जीत, तू रेस जीत, फोकस कर रेस जीतने पे। क्यों? क्योंकि रेस जीतने के बाद दूध का गिलास मिलेगा। तो मिल्खा सिंह से दौड़ रहा है, दबा के दौड़ रहा है, क्योंकि रेस के पीछे एक गोल सेट किया है, और वो गोल है, और रेस जीते जाता है, दूध का गिलास मिल रहा है। मेरे दोस्त दूसरा गोल सेट करता है कि एक दिन ये रेस जीत जाऊंगा, इंडिया का। मार्बल इन्फेक्शन फैला सकता है, गलत टाइल लग गई, कोई और होता तो कहता यार इतना पैसा लग गया है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन खालसन ने एक सेकंड नहीं सोचा, उन्होंने वहीं खड़े खड़े कहा पूरा फ्लोर तोड़ दो और वही टाइल लगाओ जो डॉक्टर कह रहा है, क्योंकि उनके लिए लग्जरी नहीं लाइफ मैटर करती है, उनके लिए नेम नहीं
लोकेशन मैटर करता है। इस हॉस्पिटल में डायलिसिस, कैंसर ट्रीटमेंट से लेकर ब्लड बैंक और मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर तक सभी फैसिलिटीज होंगी, लेकिन फीस बेहद मामूली रखी गई है। मतलब जो फिलॉसफी उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में फॉलो की वही हेल्थ सेक्टर में करेंगे, यानी अफोर्डेबल। आखिर क्या है वो सोच जो एक आम इंसान को इतना महान बना देती है कि करोड़ों लोग उसे अपना गुरु या अपने परिवार का हिस्सा मानने लगते हैं। उनकी इस इंस्पिरेशन जर्नी के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में आपको ले जाना चाहूंगा। अपने बचपन के बारे में खान सर मजाक में कहते हैं कि मैंने गरीबी को उतने पास से देखा है जितने पास से लोगों ने अपनी पत्नी को भी नहीं देखा होता। 17 साल की उम्र में खान सर ने वेल्डिंग सीखी और लोहे का काम करते थे। साथ में एक बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ाते थे। जिस बच्चे को वो पढ़ाते थे वो पढ़ने में बेहद भोंदू यानी बिलो एवरेज था, लेकिन जब वो क्लास में टॉप कर गया तो उस दिन वो फैजल खान से खान सर बन गए। खान सर की यूएसपी है उनका अनोखा पढ़ाने का अंदाज। वो खुद कहते हैं मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा भूलना भी चाहे तो भूल नहीं सकता। लड़का हमसे पूछता है सर इतनी भीड़ है आपके पास, तो कहते सर डाउट कैसे पूछेंगे? हम कह रहे यार तुम्हारा डाउट बचेगा तब ना पूछेगा तुम डाउट यहाँ पे। और जो भी उनकी क्लास में बैठ चुका है या उनके वीडियो देख चुका है वो जानता है कि ये घमंड नहीं हकीकत है। वो वर्ल्ड वॉर को ऐसे समझाते हैं जैसे सामने रणभूमि सजी हो। फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी ऐसे सुनाते हैं जैसे खुद भगत सिंह क्लास में मौजूद हो। यूक्रेन, रशिया या इजराइल, फिलिस्तीन जैसे जटिल मुद्दों को वो अपने देसी अंदाज में ठेठ भाषा में यूं खोलते हैं कि सुनने वाला हंसते हंसते सोचने पर मजबूर हो जाता है। उनके शब्द दिमाग में नहीं दिल में उतरते हैं, क्योंकि वो सिखाते नहीं जगा देते हैं। यही वजह है कि खान सर का हर पाठ याद रहता नहीं, असर छोड़ जाता है। उनके क्लास में घंटी से ज्यादा तालियां बजती हैं। बच्चे हंसते हंसते सीखते हैं। कोई टॉपिक कितना भी भारी क्यों ना हो, बीच में कोई लोकल एग्जाम्पल या मजाक डालकर वो माहौल को हल्का कर देते हैं। तो प्रकाश नहीं जाएगा तो धुंधला दिखेगा और ऊपर वाला भाग साफ दिखेगा। इसी को कहते हैं चांद में भी दाग है। अरे ससुरा गाढ़ा है। वो इतिहास को केवल तारीखों में नहीं बांधते बल्कि उसे घटनाओं के सिलसिले के रूप में पिरो देते हैं। 1857 की क्रांति समझाते हुए वो कहते हैं कि अगर उस वक्त मोबाइल होता तो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज देता कौन। उनकी बोली में किताबों की पॉलिश नहीं मिट्टी की महक है। शायद यही वजह है कि जो बातें दिल्ली या मुंबई के क्लासरूम में कॉम्प्लेक्स लगती हैं पटना के इस मास्टर के मुंह से आसान हो जाती हैं। कहते हैं हर अच्छे टीचर के पास एक स्टाइल होता है, लेकिन खान सर के पास एक कनेक्ट है। वो दिमाग नहीं भरते, सोच खोल देते हैं। और शायद यही वजह है कि उनके पढ़ाए बच्चे सिर्फ पास नहीं होते, बदल जाते। जब वो महात्मा गांधी की बात करते हैं तो आज की जनरेशन की आंखें खुल जाती हैं। वो कहते हैं कि आज का जो जेनजी है ना, जिसे ना तो फ्रीडम स्ट्रगल का पता है ना गांधी की तपस्या का कोई मोल, वो बस इतना जानता है कि 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है और फिर वही जेनजी गांधी को गाली देता है। खान सर का तर्क बिल्कुल साफ है कि गोडसे को गलत सुपारी मिली थी, उसे गांधी को नहीं जिन्ना को मारना चाहिए था। नाथूराम गोडसे, हमको लगता है इसने किसी ने गलत सुपारी दे दी थी, फोटो दिखाने में गलत कर दिया, मारना है इसको मार दिया उसको जाके। भाई मारना था तो जिन्ना को मार देते यार। उनकी नजर में गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने बिना तलवार, बिना सेना, सिर्फ सत्य और अहिंसा से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। उन्होंने भारत को आजादी ही नहीं दी बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ भी सिखाया। लोग भले गाली देते हैं, जिसकी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, जिसकी औकात एक विधायक से लड़ने की नहीं है, वो उस गांधी पे आवाज उठाता है जो गुलाम देश में इंग्लैंड की महारानी से लड़ा था। कि बदलाव बंदूक से नहीं विचार से आता है। खान सर ऐसे पढ़ाते हैं जहां इतिहास रटने की चीज नहीं, समझने का जरिया बन जाता है। अपने शिक्षा के आंदोलन के लिए खान सर ने एक ऐसे राज्य को चुना जिसकी कहानी बेहद दर्दनाक है। कभी ज्ञान की धरती कहलाने वाला बिहार आज गरीबी और पलायन की पहचान बन गया। सदियों से यहां बुद्ध पैदा हुए, चाणक्य ने नीति लिखी, लेकिन हालात ऐसे बने कि बिहारी शब्द एक मजाक, एक गाली बनकर रह गया। सरकारें आती रही, जाती रही, वादे होते रहे, बिहार बदलेगा का नारा हर चुनाव में शोर शराबे के साथ गूंजता रहा। पर सच्चाई यह है कि बिहार आज भी विकास की रेस में कई बरस पीछे है। बिहार पूरे देश में तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, लेकिन गरीबी में बिल्कुल आखिरी पायदान पर है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार जितना कागजों में गरीब दिखता है, हकीकत में उससे भी ज्यादा गरीब है। कि भाई आंकड़ों में जितना बिहार गरीब दिखता है उससे हकीकत मुझसे कई गुना ज्यादा बदहाल और गरीब है। एक समय ऐसा भी था जब अपहरण यहाँ का उद्योग धंधा बन चुका था। प्रकाश झा की फिल्म आई थी बहुत साल पहले, अपहरण। और वो कोई कल्पना नहीं थी, वो बिहार की सच्चाई बयां कर रही थी। यहाँ नौकरियों से ज्यादा चर्चा फिरौती की होती थी। आज भी लोग बिहार छोड़ रहे हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बेहद कम है।
इन सब के बीच खान सर ने पटना को अपनी कर्म भूमि बना दिया। बोलते हैं अगर बिहार का नाम गाली बन गया है तो मैं अब इसे गर्व बनाऊंगा। दोस्तों, खान सर की कहानी सिर्फ एक कोच की कहानी नहीं है। वो बताते हैं कि जब इरादा सच्चा होना तो एक दशरथ मांझी भी अपने दम पर पहाड़ काट देता है। खान सर उस साइलेंट रेवोल्यूशन का हिस्सा हैं जो ना टीवी डिबेट में दिखता है, ना रैलियों में सुनाई देता है, लेकिन हर उस बच्चे के दिल में चल रहा है जो किसी कोचिंग क्लास या ऑनलाइन क्लास में बैठकर अपनी जिंदगी का इम्तिहान दे रहा है।